Hey everyone, so welcome back in another video of Reaction Masala. As you know, I am Urban and today I will be reacting on भूत बनेगा by मुफार, उसका breakdown. मतलब मैं breakdown के ऊपर reaction देने वाली हूँ और almost ये यार 52 मिनट की वीडियो है एंड मुझे है कि मैं कैसे देखूँगी इतनी लंबी वीडियो. तो जस्ट देखते हैं अब क्या होने वाला है. मैं जस्ट स्पीड इसकी है वो 1.5 कर दूँगी. 1.5 हाँ ऑलमोस्ट 1.5 ठीक है ना. तो देखते हैं फिर कैसा होगा क्या होगा, क्योंकि एंड दिल से सॉरी कि मैंने पिछली वीडियो में इसको कार्टून बोल दिया. हम ठहरे देसी नॉर्मली हम जब छोटे थे तो सारी चीज़ों को कार्टून ही बोलते थे जो ऐसी एनिमेशन टाइप की होती थी. तो ये है कि जस्ट मुंह पे ऐसे चढ़ा हुआ है कार्टून बोलने का, तो कार्टून ही बोल दिया उन एनिमेशंस को. तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांग सकती हूँ. इससे और कुछ तो मैं नहीं कर सकती. अब वीडियो को जाकर चेंज कैसे करूँ मैं. सो हंस लीजिएगा अगर फ़नी आया और फ़नी मतलब लगा आपको तो उसके लिए मुझे माफ़ करना. चलो कोई बात नहीं. अब मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना था उस जगह पे भी दे दिया. जो निकला मुंह से मैंने बोल दिया. अब तो जस्ट अब देखते हैं इसमें कौन से कार्टून आने वाले हैं. चलो भूत बनेगा. वीडियो जो है वो लंबी है. 1.25 स्पीड ठीक है इसकी. कुछ दिनों पहले मुझ पे किया गया एक ऐसा डिस जिसने बर्बाद कर दिया मेरा पूरा करियर. क्या होंगे मेरे विचार मुफाड़ के उस डिस पर जानने के लिए देखते रहिए. सर गो ग्रीन 3 स्टार्स ऑन द कैन नॉट स्पॉन्सर्ड, पर रेफरेंस के पॉइंट्स भी तो चाहिए ना रोहन सर. हेलो नमस्ते पेरीपोना पायलागू. मेरा नाम है रोहन कारियापा एंड जिस वीडियो का आप सबको इंतजार था वो आ चुकी है. टुडे वी आर गोइंग टू बी ब्रेकिंग डाउन मुफाड़'s latest diss track called Bhoot Banega. This is special because this track has the mention of my name in it and we shall talk about it too. ये मैंने मिस किया था तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया था जब वो बाहर आएगा गाने में. बट नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बिकॉज ब्रेकडाउन की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है एनीवेज, लेट्स जंप राइट इनटू द ब्रेकडाउन. नाउ बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट द सॉन्ग, इट्स रियली इंटरेस्टिंग टू सी हाउ मुफाड़ डेवलप्ड एन अंडरलाइंग स्टोरी लाइन जस्ट बाय हिज पोस्टर्स एंड ट्रैक नेम्स. पहले उन्होंने अपने आप को एज अ गॉड एस्टैब्लिश किया विद द सॉन्ग बिच आई एम अ गॉड. देन ही किल्ड कृष्णा इन मोक्ष's पोस्टर. देन ही क्रीमेटेड ऑल हिज राइवल्स इन एलान's पोस्टर. एंड देन अगर हम दशहरा को स्किप कर दें बिकॉज दैट वाज मेनली अ डिस डायरेक्टेड towards Raftaar. Now that Mufad has decided to diss Krishna again, he has named his track Bhoot Banega, which is a double entendre. People after their untimely death often turn into Bhoot. So Mufad says कि कृष्णा को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, अब वो भूत बन चुका है. एंड ऑल्सो भूत बनेगा मीन्स मुफाड़ कृष्णा को मारेगा, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर डेली प्रोवर्ब दैट गोज लाइक मार मार के भूत बना दूंगा. पोस्टर ऑल्सो हैज शोन द येलो टूथ रेफरेंस जो मुफाड़ ने अपने ट्रैक्स में भी बहुत बार दिए हैं प्रीवियसली. जब जब मेरा मूड बनेगा तब तब तेरा भूत बनेगा. जब जब मेरा मूड बनेगा तब तब तेरा भूत बनेगा. हुक ऑफ द ट्रैक इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इट मीन्स कि जब जब मुफाड़ चाहेंगे तब तब वो आके कृष्णा को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे. ऊंच नीचे का पापड़ा कलमकार का फावड़ा. ऊंच नीच का पापड़ा इज द नेम ऑफ अ गेम जो बच्चे नॉर्थ इंडिया में खेलते हैं. वी हैव सीन कि इस बीफ गेम में जितने भी डिस्ट्रैक्ट्स निकले उसमें बहुत सारे नर्सरी राइम्स का भी रेफरेंसेस मिला है एंड दिस कुड बी वन ऑफ देम. Baba black sheep पोसंपा भाई पोसंपा कर्मकार में क्या हुआ रिंगा रिंगा रोज इस तू रोज करे कोशिश. मूविंग ऑन. गुड़गांव का मजदूर तू अपनी ही कबर खोद रहा है बावड़ा. नाउ पहले लिरिक्स की बात करते हैं. मुफाड़ हियर सेज कि कृष्णा कलमकार के फावड़े से यानी शॉवल से जो कबर खोद रहा था मां कसम ट्रैक में, वो एक्चुअली कृष्णा खुद की कबर खोद रहे थे. नॉट टू फॉरगेट गुड़गांव इज वेयर कृष्णा लिव्स एंड खोदने का काम जो होता है वो मजदूर का होता है. तो मुफाड़ सेज कि कृष्णा गुड़गांव का मजदूर है. नाउ लेट्स कम बैक टू द वीडियो ऑफ दिस लाइन. फर्स्ट इट शोज अ शॉवल, एक फावड़ा जिसमें कलमकार लिखा हुआ है जो कि हमने मां कसम ट्रैक में देखा था. नेक्स्ट ही शोज अ जॉइंट जिसमें कलमकार लिखा हुआ है, मेटाफोरिकली शोइंग कि मुफाड़ कलमकार को आग लगा के जला रहे हैं. हां भाई पिंकी चिनाल है. Chinal was the name given to Krishna in Bitch I'm a God and pink color was a mention from his track Elan. Mufad says Pinky ही Chinal है. क्या हाल सुना है तो पिंक से हो गया लाल. बीमारियां दिमाग की कलर ब्लाइंड. Okay, तो Mufad said in his track Elan कि कृष्णा is pink in color, जिसके रिस्पॉन्स में कृष्णा ने मां कसम में मुफाड़ के पिछवाड़े लाल होने की बात करी थी, just like his face. अब गौरी पाल के गाल काट के लाल बिल्कुल जैसे तूने बोला इज द कलर ऑफ माय फेस ब्रो. तो Mufad pointed out and says कि pink and red में फर्क होता है and they are not the same color and for the same reason he calls Krishna color blind because उनको red और pink के बीच में डिफरेंस नहीं समझ आया. लहर गांजे की जगह फूके पीला माल. Mufad says कि कृष्णा इतना ज्यादा कलर ब्लाइंड है कि वो ग्रीन मैरिजुआना की जगह पीला माल फूकता है. नाउ पीला इज अ टॉन्ट ऑन कृष्णास येलो टीथ, ऑफ कोर्स जो पहले भी हम बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट्स में सुन चुके हैं. एंड जनरली जब मैरिजुआना के लीव्स झड़ जाते हैं या थोड़े सूख जाते हैं तो दे टर्न येलो इन कलर एंड आर ऑफ नो यूज. तुझे नापने का शौक उसे नाचने का. कृष्णा ने अपने पिछले डिस्ट्रैक्ट में सेम एक्यूजेशंस नापने का शौक वाली मुफाड़ पे लगाई थी. इसे नापने का शौक है, इसे नापने का शौक, इसे नापने का शौक है.
Here Mufar says कि कृष्णा को भी वही शौक है नापने का, and नाचने का शौक is a shot at Raftaar of course because Raftaar used to be a dancer and also he has a track named नाचने का शौक. घटिया आवाज में माइक में पादने का A quick diss at Krishna's voice. पादने का रेफरेंस हमने पहले भी मोक्ष नामक एक ट्रैक में सुना था. और ये बेसुरा बात करे क्लासिकल की भाइयों, किसी भी सुर में पाद दो तो कृष्णा ही बोलेगा. Moving on. लीक किया गया था कि चैलेंज न जीतू, खौफ देखो मुफार से हारने का. अच्छा, मुफार ने कृष्णा को एक्यूज किया था फॉर लीकिंग हिज मोक्ष नामक एक ट्रैक एंड हियर ही सेज कि कृष्णा ने ये चैलेंज जीतने के लिए ऐसी हरकत करी एंड दैट शोज कृष्णा इज स्कैर्ड टू लूज एंड इसी वजह से ही लीक्ड द सॉन्ग. मुफार नाम तुझको नहीं खास लगा. कृष्णा in his last track said this about Mufar as a name. कितने में बिकेगा तू दाम दे, ब्लो जॉब वाला लगता तू नाम से. Mufar is just referring to that and will make a comeback in the next line. तुझे बहन के घोड़े को घास लगा. Mufar says कि बहन के घोड़े which is very similar to a गाली जो कि आप समझ चुके होंगे and also stating कि कृष्णा घोड़ा है and उसको लगा कि मुफार घोड़े के सामने रखी घास है जिसको वो खा चुका है. तुझे लगा तू खा गया मुझे जब तेरे मुंह में लचीली हड्डी वाला मांस रखा. Here Mufar says कि जब कृष्णा को ऐसा लग रहा था कि वो मुफार को खा रहा है, what he was actually eating was लचीली हड्डी वाला मांस. That means male genitals. आगे बायोलॉजी क्लास वाली फीलिंग. Okay, moving on. मेरा हाथ उठा तो कोहराम लिखा. हाथ उठना हैज टू मीनिंग्स. एक मारने के लिए हाथ उठता है, सेकंड रैप लिखने के लिए हाथ उठता है. एंड मुफार हियर सेज कि जब मेरा हाथ उठता है तो कोहराम यानी तबाही होती है. मेरी आंख झुका दे सारे आम निका. आंख झुकाना सिंबलाइजेस शर्म. मुफार चैलेंजेस कृष्णा कि सरेआम मेरी नजर जो है वो झुका के दिखा दे by defeating me. फेम हाथ का मैं खेल पाए हाथ का जहां हिंदी में एक महाराज लिखा. Mufar says कि he has not dissed anyone for fame and fame उनकी बाएं हाथ का खेल है which means it is easy for him to achieve this kind of fame. Then he talks about his actual बायां हाथ, his left hand जिसपे महाराज नाम का एक टैटू बना हुआ है. औसत मैं बताऊं तो औसत में. Mufar says कि वो most of the time बहुत हार्ड रहते हैं. फ्री फंड तेरी लूंगा बढ़िया मौसम में. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वो फ्री फंड में कृष्णा की ले लेंगे. कलमकार से मिलते हैं भाई को पैसे पर पर्चियां कट रही हैं 64 पे. कलमकार से मिलते हैं पैसे मींस कि कृष्णा इज नॉट अ पार्टनर विद कलमकार जो उन्होंने अपने पिछले ट्रैक मां कसम में क्लेम किया था. क्लियर करूं तो कलमकार में हूं पार्टनर, इसका मतलब छोटे में किसी के भी नीचे नहीं. तो बेसिकली कृष्णा इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ कलमकार जिनको सैलरी मिलती है. ऑल्सो द नेक्स्ट लाइन सेज पर्चियां कट रही है 64 में. 64 मींस जीबी रोड की खोली नंबर 64 बहुत फेमस है, बेसिकली रेड लाइट एरिया इन दिल्ली. मुफार हियर वांट्स टू स्टेट कि कृष्णा इज अ प्रोस्टिट्यूट. बजे खाली बर्तन गिरे टूट के गिलास 22 दिन इनकी करी म्यूट की आवाज. बजे खाली बर्तन इज अ प्रोवर्ब दैट मींस जिनका दिमाग कम होता है वो ज्यादा लाउड बोलते हैं. खाली बर्तन बजना एंड ग्लास का टूटना कुड आल्सो बी अ रेफरेंस टू भूकंप आना. मुफार सेज कि कृष्णा वाज साइलेंट फॉर 22 डेज जब मुफार की वजह से कलमकार में भूकंप आ गया था. पहले बेइज्जती हो गई थी इतनी ज्यादा, देखे आईना तो खड़े दिखे झूठ के खिलाफ. ओहो लवली पंच लाइन. देखे आईना तो खड़े दिखे झूठ के खिलाफ. मिरर में आप खुद की रिफ्लेक्शन देखते हैं एंड मुफार हियर सेज कि जब कृष्णा अपने आप को मिरर में देखता है तो झूठ के खिलाफ खड़ा नजर आता है, व्हिच बेसिकली मींस कि कृष्णा झूठा है. तेरी 32 पे उम्र 16 पे दिमाग. इस गाने में आगे जाके आपको कुछ गेमिंग मेटाफर्स में मिलेंगे एंड वी विल हैव अ लुक एट देम टू. हियर ही सेज कि कृष्णा की उम्र 32 है, रेफरिंग टू इट एज 32 बिट जो कि कंप्यूटर की एक स्पेसिफिकेशन भी है एंड ऑल्सो उनका दिमाग 16 बिट का है यानी उम्र के हिसाब से उनका दिमाग नहीं है. एक डॉग इन द मिरर का बेच चमक गॉड. अगेन व्हाट अ पंच लाइन. मुफार कृष्णा को कहते हैं मिरर में डॉग देखने को क्योंकि मिरर में उनको खुद की रिफ्लेक्शन दिखेगी. देन ही सेज क्योंकि बिच आई एम अ गॉड जो उनके फर्स्ट डिस ट्रैक का भी नाम है. अब मिरर में चीजें उल्टी दिखती है, मिरर इमेज में दिखती है. तो इफ यू राइट dog in front of the mirror it will look like a written god. समझ आया I hope समझ आ गया होगा. Let's move on. गाना बज रहा है जैसे ये पांडु बजे. Then he says क्योंकि bitch I am a god जो उनके फर्स्ट डिस ट्रैक का भी नाम है. अब मिरर में चीजें उल्टी दिखती है, मिरर इमेज में दिखती है. तो इफ यू राइट dog in front of the mirror it will look like a written god. समझ आया I hope समझ आ गया होगा. Let's move on. गाना बज रहा है जैसे ये पांडु बजे थे और क्या चल रहा है पूछो मत महाराज. Referring back to his diss track ऐलान उसकी पहली ही कुछ lines were like this. और पांडु क्या चल रहा है भाई बज रहे हैं. Here he says कि मेरा गाना इतना बज रहा है जैसे कलमकार के 5 लोग बज रहे थे. रियल कृष्णा तो निकला ये ना लाइक सुन के ना मैं खुद पागल होती जा रही हूँ. नाम का हर जैसे इज्जत डुबा. अब गालियाँ निकालना ना मेरे लिए नॉर्मल होता जा रहा है घर पे. गालियाँ पड़ती हैं मुझे. दिया खाम खा. ना मुफार न्यू कि ये गाना जो है ऐसी वाली नहीं निकालती मैं जैसे इन्होंने निकाली है. मैं नॉर्मल सी निकालती हूँ. डिस का आखिरी गाना होने वाला है एंड दैट्स व्हाई ही इज ट्राइड टू समराइज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड ड्यूरिंग दिस बीफ. हियर ही रिफर्स टू हरजस का डिस जिसमें उन्होंने बोला था कृष्णा से नहीं रियल कृष्णा से डर. कृष्णा से नहीं रियल कृष्णा से डर. मुफार रिस्पॉन्स टू दैट बाय सेइंग कि वो सिर्फ नाम का रियल कृष्णा है एंड देन ही टारगेट्स हरजस बाय सेइंग कि उसने बीफ में कूदकर अपनी ही इज्जत डुबा दी खामखा. खामखा was the name of a diss track by Harjas himself. लंका जलाएगा रावण की पवन पुत्र नी लौंडा ये संत राम का. राम का Wow, मतलब another ऐसे. good line. रावण मीन्स रफ्तार obviously and रामायण में पवन पुत्र हनुमान ने जाके लंका जला दी थी. मुफार सेज कि इस बार पवन पुत्र नहीं संतराम का पुत्र आएगा जो रावण की लंका जलाएगा. संतराम
is the name of Mufard's dad. Basically, Mufard खुद जाके रफ्तार की लंका जला देंगे. And now that we're talking about Mufard's dad, it's a good time to tell you guys कि अगर आप इस बीफ के दौरान किसी भी आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो एंड उनको सपोर्ट करने के लिए आप दूसरे आर्टिस्ट को गाली देना पसंद करते हो एंड कमेंट करना या स्टोरी टैग करना पसंद करते हो, यू हैव फुल फ्रीडम. कर लो. बट प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम राइटिंग कमेंट्स और डीएम्स टू देयर फैमिली मेंबर्स. यार इतनी तो आई थिंक रिस्पेक्ट हम लोग रख सकते हैं. कंगाली में आटा नहीं गीला मेरा कंगाली में आटा गीला होना मीन्स प्रॉब्लम कर लो, हक है. के ऊपर और ज्यादा प्रॉब्लम्स आते रहना. कुड बी अ रिस्पॉन्स टू कृष्णाज लाइन वेयर ही सेड कि महारानी के बाद मुफाड़ को सदमा लगा था. झटका लगा था तुझे महारानी के बाद, बोल बेटी सच अब तू सही है ना. मूविंग ऑन. सब फिट पर बेचता ढीला तेरा. दिस कुड बी अ डिस एट कृष्णा सेइंग ही वाज डूइंग फाइन बट उसका दिमाग ठीक से नहीं चला. पीला रंग मेरा फेवरेट हो गया जब से फेवरेट ऐप मैंने छीला तेरा. पीला रंग इज ऑब्वियसली अ डिस एट कृष्णा. दिस इज द डिस टू ऑल द कृष्णास फैन. हियर ही सेज कि येलो कलर मुफाड़ का फेवरेट कलर हो चुका है जब से मैंने तुम लोगों के फेवरेट रैपर को छीला है. Rapper here, notice, is spelled as rapper, WRAPPRE, as in chocolate का rapper, जिसको छील के ओपन किया जाता है, समझे? सीएट टायर में नहीं बात करा पहिए का, पर तेरे पापा को रबर लगाना चाहिए था. Also, rapper means a condom, which could be a response to Krishna's diss about Seat tire and rubber. Moving on. मेरे जूते साफ तेरे मोजे सिंकी. Mufard says कि मुफाड़ के जूते तो साफ है बट कृष्णा के जो सॉक्स है उनमें से बहुत स्मेल आती है. A response to the smelly foot diss by Krishna. स्टूडियो की बात तुझे याद होगी. क्या हो गया? तेरी आवाज सुने बिना सबकी सांस उड़ी, पूरी अपनी जनता भाग उठी जब तूने जूते खोले और गंदी बात उठी. Moving on. बीफ से कमाई होती कितने दिन की. मुफाड़ सेज कि बीफ कर करके कोई भी बहुत आगे तक नहीं पहुंच पाता है. A jibe at Krishna of course. स्मेल बीफ कर लेती है टोपी इसकी तभी 2 रुपए में सूंघती है टोपा पिंकी. A diss at Krishna's infamous cap, जिसके ऊपर बहुत सारे मीम्स बनते थे कि कृष्णा जब वो टोपी पहनता है तो कुछ भारी डिस लेकर आता है. कुछ चीज स्मेल करने का मतलब होता है आभास हो जाना कि हाँ अब ये चीज होने वाली है. तो बीफ स्मेल करने का मतलब है टोपी को ऑलरेडी पता चल जाता था कि अब बीफ होने वाली है. एंड स्मेल वर्ड का कंटिन्यूएशन आपको नेक्स्ट लाइन में मिलेगा. तभी 2 रुपए में सूंघती है टोपा पिंकी. जैसे मैंने आपको बताया था टोपी स्मेल करती है बीफ एंड टोपा सूंघती है पिंकी. So that was the whole punch of these lines. Self-explanatory है ये वाला तो. पिंकी refers to Krishna, टोपा means male genitals and 2 रुपए में सूंघना तो आप समझ ही गए होंगे. Moving on. को मुंह छुपा के डाल दो टोपी. Here Mufard says कि कृष्णा को एक नहीं 2 टोपी भी डाल देनी चाहिए ताकि वो अपना मुंह छुपा के घूम सके after this beef ends. बनते ओरिजिनल है ये करके कॉपी. Targeting Krishna because उन्होंने अपना लास्ट जो डिस ट्रैक निकाला he named it माँ कसम and माँ कसम was a track जो Mufard ने ऑलरेडी मार्च के लिए अनाउंस कर दिया था. बोलो ना पिंकी तुम्हें माँ कसम गाना लीक करके आर्टिस्ट कैसे बनोगी. Here Mufard again talks about how Krishna leaked Moksh on his Instagram stories just one day before the actual release date. He taunts Krishna and says कि गाना लीक करने वाला कभी आर्टिस्ट नहीं बनता. अबे उड़ता ये भी ग्रे आंदा है. तीर तुझे लेने का शौक. उड़ता तीर लेना मींस किसी और की प्रॉब्लम्स को खुद की प्रॉब्लम्स बना के उसमें फंस जाना. मुफाड़ सेज कि दिस बीफ इज लाइक एन उड़ता तीर फॉर कृष्णा. ऑल्सो उड़ता तीर मुफाड़ के गाने का भी नाम है. हर गाना मेरा तेरे लिए फ्री गिफ्ट शॉप. यहाँ पे मुफाड़ कह रहे हैं कि अगर किसी को उड़ता तीर लेने का शौक है तो मेरे गाने उनके लिए गिफ्ट शॉप होंगे बिकॉज उसमें बहुत सारे उड़ते तीर हैं. बड़ा पैंटी पहन के बना वीडियो तो सीपी में हिप हॉप नहीं तेरे लिए बना टिकटॉक. सीपी से यहाँ पे मतलब है कैनॉट प्लेस विच इज अ वेरी पॉपुलर टिकटॉक शूटिंग स्पॉट फॉर पीपल. स्पेशली वहाँ पे एक H&M आउटलेट है उसके सामने बहुत सारे लोग टिकटॉक शूट करते हैं. ऑल्सो टिकटॉक के ऊपर ये मीम्स बनती है कि जो टिकटॉकर्स होते हैं वो सारे ट्रांसजेंडर्स होते हैं. ठीक है तो मुफाड़ सेज कि कृष्णा हिप हॉप के लिए नहीं टिकटॉक के लिए बना है रेफरिंग टू कृष्णा ऑफ कोर्स एज अ ट्रांसजेंडर. ऑल्सो बाकी सारी दुनिया maybe तो this could मतलब be a यही है jibe फिर, है at ना? how Raftaar was posting a lot of TikToks recently on his Instagram. Maybe. सिर्फ की बात करे म्यूजिक आता नहीं. Responding to Beethoven and Bach वाले इन्होंने बात बंद का करवाया. You ain't Beethoven but I'm meant to be Bach. You're elementary, I'm dropping penitentiary bars. मुफाड़ सेज कि कृष्णा spoke about symphony but उसको म्यूजिक की ही समझ नहीं है. तेरे खुद तू अकेला खुद गाता नहीं. अच्छा कभी कभी क्या होता है ठीक से स्केल में आने के लिए या थोड़ा टेक्सचर इंप्रूव करने के लिए आर्टिस्ट्स अपने गानों के ऊपर किसी और बंदे की भी वॉइस डबल ट्रैक करवाते हैं. मुफाड़ आई गेस इज अक्यूजिंग कृष्णा फॉर द सेम. तू बनेगा बाक. तेरा तो अब्बा भी हारमोनियम बजाता नहीं. Krishna referred to himself as Bach in Makasam. Now Mufard refutes that completely by saying Phagbe. Now Bach sounds very similar to Phag. Nice. And then he says कि तू क्या तेरे पापा को भी म्यूजिक नहीं आता. अब्बा हारमोनियम बजाते थे. Is a very viral meme from this legendary show called Loose Talk. 14 साल से तू आज तक प्रूव ही कर रहा है. 8 साल से देख रहा हूँ इम्प्रूव नहीं कर रहा है. ये तो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था. Krishna is trying to prove himself from the last 14 years and Krishna hasn't improved a bit from the last 8 years. आदत और हरकतों के मद्देनजर तू पुलिंग थ्रिलिंग में भी कंफ्यूज ही कर रहा है. Mufard says कि अगर आप कृष्णा की आदतों और हरकतों को देखो तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये फीमेल है या मेल है. Again referring to Krishna as a transgender. डेयर करो चूज बोलो ट्रूथ. अच्छा ट्रूथ और डेयर एक गेम होता है ठीक है जिसमें से आपको एक चूज करना होता है. अगर आपने डेयर चूज किया तो आपको कोई चैलेंज दिया जाएगा. अगर आपने ट्रूथ चूज किया तो आपको एक सवाल दिया जाएगा जिसका सच आंसर आपको बताना होगा. तो Mufard uses the reference of this game and spins it by saying कि वो डेयर चूज करते हैं यानी उनमें हिम्मत है.
बट वो ट्रूथ बोलते हैं, यानी he has the courage to speak out the truth. सच होता है एक बाकी मल्टीपल झूठ. Here Mufad refers to himself as the lone truth and Kalamkar as multiple झूठ, saying सच सिर्फ एक होता है और झूठ बहुत सारे होते हैं. Good line. गवाहियां छोड़ के ऐलान लगा करने जब से साड़े बिकने लग गए हैं सबूत बिकना could be a shot at how Moksh was leaked, and Moksh के बाद Mufad ने ऐलान नाम का ट्रैक भी निकाला था, so that solidifies my belief. Also Mufad means कि वो पहले सिर्फ गवाही देते थे, यानी अगर उनको कुछ बुरा लगता था, कुछ ग्रीफ होता था, तो वो बहुत रिस्पेक्टफुली प्रेजेंट करते थे, लेकिन अब वो पूरी अथॉरिटी के साथ अपनी बातें अनाउंस करते हैं, ऐलान करते हैं. पानी का पानी और दूध का दूध. दूध का दूध पानी का पानी हो जाना is a proverb that means सच का सामने आ जाना. बनता नहीं सच कभी झूठ पे झूठ. Again a proverb which is दो झूठ मिलाने से सच नहीं बनता. Back to back proverbs right here. Great job Mufad. मुंह पूरा खुल रहा नीरा पर बन के स्पिट करने से पहले बाबू गुटका थूक. अच्छा, ये डिस Mufad ने अपनी स्टोरीज में भी किया था, where he tried to imitate the way Krishna sang the hook of Makasam. Mufad disses Krishna by right here. Great job Mufad. मुंह पूरा खुल रहा नीरा पर बन के स्पिट करने से पहले बाबू गुटका थूक. अच्छा, ये डिस Mufad ने अपनी स्टोरीज में भी किया था, where he tried to imitate the way Krishna sang the hook of Makasam. Mufad disses Krishna by saying कि वो ठीक से मुंह खोल के नहीं बोलता, and then he says कि बार स्पिट करने से पहले गुटका स्पिट कर दे. गेट इट बिकॉज जब आप गुटका खाते हो तो ठीक से आप इनंसिएट नहीं कर पाते हो, क्लियरली बोल नहीं पाते हो. करो सीटी स्कैन जरूरत है इलाज की. सीटी स्कैन इज अ टेस्ट जो आपके अंदर के डिफेक्ट्स को पहचानने के लिए किया जाता है. ऑल्सो सीटी इज द वर्ड यूज्ड टू रिफर टू गेज. कल की ब्रेकिंग न्यूज सुन ले तू आज ही. ब्रेकिंग न्यूज का जिक्र उन्होंने अपने डिस हैप्पी दिवाला रावण में भी किया था, व्हेन ही वाज डिसिंग कृष्णा, जिसमें उन्होंने बोला था कि जब हमारी बैटल होगी तो अगले दिन सुबह एक ब्रेकिंग न्यूज छपेगी कि मुफाड ने कृष्णा को हरा दिया. 4 उल्टी सीटी लगा दूंगा, पीछे घंटा घर पे बजेगा तो चोरी तक आवाज होगी. सीटी मींस विसिल. वो 4 लोगों के पीछे विसिल लगा देंगे. 4 लोग कुड बी कृष्णा, रफ्तार, अंकित एंड हरजस. एंड जब सीटी बजेगी तब आवाज घंटा घर से रजौरी तक पहुंचेगी. घंटा घर पे मुफाड का घर है एंड रजौरी में कलमकार का ऑफिस है. स्टॉप तेरे करियर का आगे चल. अ डिस एट रफ्तार. ही सेज कि रफ्तार का करियर आगे चल, जो उनका गाना अभी थोड़ी दिन पहले आया था, उस पे स्टॉप हो जाएगा. ऑल्सो नोटिस आगे चलना एंड स्टॉप आर कंप्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर, मेकिंग इट एन ऑक्सीमोरॉन. माथे लेफ्ट राइट आगे चल. जब मिलिट्री वाले लेफ्ट राइट लेफ्ट बोल के चलते हैं, इट्स कॉल्ड अ मार्च. आई नो मार्च इज ऑल्सो अ मंथ, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी रेफरेंस दैट कुड बी कनेक्टेड टू द मंथ मार्च. हियर मुफाड सेज कि अब आप लोग मेरी लाइफ से बाहर निकल जाओ लेफ्ट राइट करते हुए. बहुत तेज फुल तेजी में रफ्तार पकड़. कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस लाइन, मुफाड सेज कि मेरी लाइफ से तेजी से निकल जाओ. बहुत तेज इज अ शाउट आउट टू अ कोलैब ट्रैक ऑफ 47 एंड बादशाह, जिसका नाम था बहुत तेज ऑफ कोर्स. ऑल्सो रफ्तार पकड़ इज टू स्पेसिफाई कि ये डिस रफ्तार के लिए ही किया गया है. कदम और करम देख सच झुका के चल. वाओ, अनदर वेरी गुड पंच लाइन. कदम और रफ्तार के लिए ही किया गया है. कदम और करम देख सच झुका के चल. वाओ, अनदर वेरी गुड पंच लाइन. कदम और करम देख सर झुका के चल, यानी तेरे कदम तो जमीन पर है ही, साथ ही साथ तेरे करम भी बहुत नीचे गिरे हुए हैं. दैट्स व्हाई करम और कदम दोनों को देखने के लिए कृष्णा को सर झुका के चलना पड़ेगा. तेरी बाजी खत्म मेरी डैन है लिख. मेरी बाजी मीन्स इट्स माई टर्न नाउ. अच्छा, डैन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाइड एंड सीक खेल रहे हो, छुपन छुपाई खेल रहे हो, तो बहुत सारे लोग हाइड कर रहे होंगे और आप उनको ढूंढ रहे होंगे. यू विल बी द सीकर. तो जो सीकर होता है ना, जो ढूंढ रहा होता है, उसकी डैन चल रही होती है. इट्स अ दिल्ली स्लैंग. आई होप आपको समझ आ गया होगा. ऑल्सो डैन हम लायन के घर को भी कहते हैं. लिख मत हाथ छोड़ने पे आया पेन है. स्टॉप राइटिंग बिकॉज कृष्णा की उम्र इतनी हो गई है कि उसका हाथ पेन को खुद ब खुद छोड़ देता है. तेरी माँ बहन बंदी में इंटरेस्ट नहीं. अभिनव मेरा दोस्त है, विनीता मेरी बहन है. अरे यार, छोड़ता होता तो अभी तक वो ना हो जाता ना. कि उसका हाथ पेन को खुद ब खुद छोड़ देता है. तेरी माँ बहन बंदी में इंटरेस्ट नहीं. अभिनव मेरा दोस्त है, विनीता मेरी बहन है. यार, इस लाइन में थोड़ा कुछ अजीब हो गया. लेट्स एनालाइज इट लाइन बाय लाइन. मुफाड ने पहले बोला कि जैसे कृष्णा मुफाड के घर वालों और गर्लफ्रेंड को डिस करता है, वैसा मुफाड को कोई इंटरेस्ट नहीं है कृष्णा की बंदी, माँ और परिवार में. ठीक है. द नेक्स्ट लाइन हैज 2 नेम्स, अभिनव एंड विनीता. जब ये डिस ट्रैक रिलीज हुआ, सबको लगा कि अभिनव और विनीता कृष्णा के भाई बहन होंगे. देन पता चला कि ओहो हो, कृष्णा के तो कोई भाई बहन नहीं है. तो सबको लगा ओहो, मे बी ये कृष्णा के मम्मी पापा होंगे. बट दैट ऑल्सो प्रूव्ड आउट टू बी रॉन्ग. एंड देन जब मुफाड लाइव आया एंड उनसे पूछा गया कि अभिनव और विनीता कौन है, तो मुफाड ने बोला कि द स्क्रीन पत्ती का एक आर्टिस्ट है अभिनव, वो मेरा दोस्त है, एंड विनीता इज कजिन सिस्टर और या सिस्टर ऑफ मुफाड. अभिनव और विनीता कौन है? अभिनव मेरे दोस्त का नाम है, दैट इज टीएसपी में एक एक्टर है, अभिनव उनका नाम है, और विनीता मेरी सिस्टर का नाम है. सिंपल बोला तो है उसमें गाने में, उसमें अलग क्या है. ऐसा हो सकता है कि मुफाड सच बोल रहे हो, बट अगर यहाँ पे स्क्रीन पत्ती वाले अभिनव और मुफाड की बहन विनीता की बात करी गई है, तो इट डजंट मेक सेंस व्हेन इट्स कंबाइंड विद द प्रीवियस लाइंस. तेरी माँ बहन बंदी में इंटरेस्ट नहीं. अभिनव मेरा दोस्त है, विनीता मेरी बहन है. एंड जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, हाँ, बट जस्ट वैसे ही मुझे लगता है कि बोल दिया, बट मतलब मैच करने के लिए कि मेरे साथ भी कोई ना कोई खड़ा है इस हिसाब से शायद. तभी दिस पेज कॉल्ड Yo-Yo Bantai Rap Star sent me a screenshot that proved that Abhinav is actually the name of Krishna's uncle, not Oh, his dad, not his brother. Krishna's uncle. Was Abhinav actually meant for the TSP artist or was it a genuine mistake? इसका डिसीजन आप करो कमेंट्स में. अब तू नहीं कहीं से भी कृष्ण ओके ओके है. जात शिशु के क्या फर्क पड़ता है, जिसने बोलना था उसने बोल दिया.
सिंपल लाइन है रैपर कृष्णा में लॉर्ड कृष्णा जैसी कोई बात नहीं है. नवजात शिशु का शिश्न मींस न्यूबॉर्न बेबी का पीनस. येट अनदर डिस एट कृष्णास पीनस साइज. तेरी फुंसी को करूं भले डिस्ना पर तेरी मर्दानगी पे उठेंगे प्रश्न. रिस्पॉन्स टू कृष्णास डिस की मुफार को नापने का शौक है. तो हियर मुफार सेज कि अगर कृष्णा के पीनस साइज को ना भी डिस किया जाए तो भी लोग कृष्णा की मर्दानगी पे सवाल उठाएंगे. अगेन रेफरिंग टू कृष्णा एज अ ट्रांसजेंडर. ऑल्सो नोटिस द लाइन एंड्स विद डिस्ना. नाउ डिस्ना राइम्स विद कृष्णा एंड इट हैज $2 साइंस इन इट जो कृष्णा अपने नाम के बीच में भी लगाते हैं. मे बी ट्राइंग टू प्रूव कि कृष्णा अपनी सारी कमाई डिस कर करके कमाता है. हर बार बोले जवाब नहीं दूंगा मैं इसके बाद तेरे देखे लड़ू नेक्स्ट स्टेप किसके साथ. Mufar targets Krishna for posting a story about how he wants to avoid beefs and focus on his album, and the next song that Krishna released was Quarantine, which was a diss as well. तेरे बाकी गाने इतने एवरेज तेरा नाम हुआ है अभी डिस के बाद. क्वारंटाइन. ओके. Mufar says कि कृष्णा के पहले वाले सारे गाने बहुत एवरेज थे एंड उनका नाम जो एक्चुअल में पॉपुलर हुआ वो सीधा मेक ओवर के बाद हुआ, which was a diss by Krishna to Emiway. क्या मैं कल लोचानी कमी अकल की तू भरी जवाब तेरी बातें हल्की तू. कृष्णा ने अपने लास्ट डिस में बोला था कि मुफार का जो वजन है वो बहुत हल्का है. माँ कसम पलंग तोड़ कैसे बेटा तेरा काफी हल्का है वजन. Here Mufar responds to that by saying कि कृष्णा की बातें हल्की है एंड मुफार उसका भारी जवाब देंगे. तू मिलिटेंट वॉर वाली जगह से रिटर्न क्लियर हो रहा नहीं बात कर रहा है फिजिकल की. अच्छा बहुत ज्यादा सही लाइन. मिलिटेंट वॉर वाली जगह यानी कश्मीर. कृष्णा ने अनटाइटल्ड ट्रैक में बोला था दैट ही इज फ्रॉम द लैंड ऑफ द मिलिटेंट वॉर. नाउ वॉर लड़ते हैं आर्मी वाले एंड अगर आपको आर्मी में सिलेक्शन करवानी है अपनी तो पहले एक रिटन एग्जाम देना होता है एंड देन एसएसबी या फिजिकल टेस्ट क्लियर करना होता है. ऑल्सो कृष्णा बोलते हैं कि ही इज ऑलवेज अप फॉर द रियल लाइफ फाइट्स एज वेल, नॉट जस्ट लिरिकल फाइट्स. अब बोलिए हाथ तूने गंगा जल में मैं घुसे वाला नहीं मिले घंटा घर पे. मुफार सेज कि कृष्णा से रिटन क्लियर हो नहीं रहा है यानी लिरिक्स वाली जो फाइट है वो नहीं जीती जा रही है एंड वो फिजिकल यानी फिजिकल फाइट्स की बातें कर रहा है. मैं वो नाइस गाय जो फिनिश करे लास्ट. नाइस गाइज फिनिश लास्ट इज द सेम व्हिच मींस कि जो अच्छा इंसान होता है वो ज्यादा अचीव नहीं कर पाता, ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाती है उसको कंपेयर टू बुरे लोग जिनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाती है. हियर मुफार रिफर्स टू हिमसेल्फ ऑब्वियसली एज द नाइस गाय. ऑल्सो फिनिश करे कुड बी अ रेफरेंस टू हाउ दिस ट्रैक इज गोइंग टू फिनिश और रादर एंड दिस बीफ. बट वेट, नाइस गाइज फिनिश लास्ट इज ऑल्सो अ नेम ऑफ दिस सॉन्ग बाय अ पॉपुलर बैंड कॉल्ड ग्रीन डे एंड इसी का रेफरेंस आपको नेक्स्ट लाइन में भी मिलेगा तो याद रखना ग्रीन डे को. इस गाय जो फिनिश करे लास्ट ग्रीन डे है रोज मेरा माल फुकू बेस्ट. जैसे मैंने आपको बताया था नाइस गाइज फिनिश last is a song named by Green Day and then he name drops them in the next bar in a completely different context. Green here means माल या फिर marijuana. Mufar says कि वो रोज माल फूकते हैं एंड इसी वजह से उनका हर रोज ग्रीन डे होता है एंड इस बात की उनको कोई शर्म नहीं. सुने चले में जलाई कोई मिला नहीं भोला मंडी में फूकने का खुद दिया फैक्ट. कृष्णा ने माँ कसम में क्लेम किया था कि वो ड्रग्स नहीं करते और माल भी नहीं फूकते. कर मेरी बात मैं तो करता हूँ ड्रग्स नहीं माल नहीं फूकता और देता मैं फक्स नहीं. And in his track Untitled he had a line called चिलम जलाई कोई मिला नहीं भोला. भोला is a name for भांग का गोला. Wow, that rhymed. Headstrong मेरा बिल नहीं तोड़ा मैंने चिल में जलाई कोई मिला नहीं बोला. तो मुफार सेज कि कृष्णा ने भंडी जो कि एक जगह है इन हिमाचल प्रदेश उस जगह पे जाके जो माल फूका था उसका प्रूफ उन्होंने खुद अपने गाने में ही दे दिया. तू बढ़िया लिखता चलियो मेक सम नॉइज दिमाग है मेहनती खतरी वॉइस. मुफार हियर प्रेजेस कृष्णा फॉर हिज राइटिंग स्किल्स बट सेज कि तेरी आवाज बहुत गंदी है, यू शुड स्टिक टू राइटिंग. डुबा के मैं मार दूंगा मछली को इस पर ये बनी है रबड़ की यूज नकली टॉयज. कृष्णा रिफर टू हिमसेल्फ एज अ शार्क इन महारानी. मुफार सेज कि इस मछली को मैं डुबा के मार दूं बट ये रियल है नहीं, इट इज मेड अप ऑफ रबर एंड इट इज अ यूज्ड नकली टॉय. रबर का जिक्र हमने माँ कसम ट्रैक में भी सुना था एंड ऑल्सो यूज्ड नकली टॉयज मींस सेक्स टॉयज एंड इसी का रेफरेंस आपको नेक्स्ट लाइन के बाद मैं थोड़ा बढ़िया तरीके से समझा दूंगा. It's her choice. It's her choice, referring to Krishna as a female who uses sex toys and then plays नेहा धूपिया का सूडो फेमिनिज्म वाला जो मीम था जो बहुत पॉपुलर हुआ था. It's her choice वाला. लेट्स प्ले स्पेस बार अंतरिक्ष के पार अदृश्य बात छपे इश्तेहार बने रहा रिश्तेदार महीने की किस्तें 5 कलम का लिस्ट में 4. अच्छा लेट मी टेल यू ये वाला जो पार्ट है इसमें जो कमाल का फ्लो स्विच हुआ है बहुत ज्यादा मजा आया. Now let's talk about the lyrics. लेट्स प्ले स्पेस बार अंतरिक्ष के पार अदृश्य बात. अच्छा Space Bar is an old game and Mufar invites Krishna to play that. Space in Hindi is अंतरिक्ष and his next line is अंतरिक्ष के पार यानी out of the world. Out of the world is a proverb in English which means very good, awesome. Mufar says अंतरिक्ष के पार अदृश्य बार यानी Mufar's अदृश्य bars are out of the world. अदृश्य bar is a reference to how Mufar के bars यानी lyrics would be so good that Krishna will not see it coming. So it becomes invisible, अदृश्य. And also Space Bar game का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी आपको एक कैरेक्टर की खोज करनी होती है who is hiding in a bar. अच्छा इश्तेहार बने रहा रिश्तेदार. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. रैपर्स रिश्तेदार इज अ रेफरेंस टू हाउ कलमकार अपने आप को परिवार बोलता है. महीने की किस्तें 5 कलम का लिस्ट में 4. दिस कुड मीन कि मुफार एक महीने में 5 किस्तें देता है रेफरिंग टू डिसिंग 5 पीपल एंड उनमें से 4 कलमकार की लिस्ट में होते हैं. एक जो नहीं होता है आई थिंक इज रागा. कलम का लिस्ट में 4 मीम बनाओ इस पे यार. मीम बनाओ refers to how Krishna trolls his rivals and opponents on his Instagram stories and Mufar says कि अब के बाद कृष्णा पे मीम बनेंगे. न्यूज़ तो यार ये हर बारी ब्रेकिंग है. न्यूज़ या खबर का जो जिक्र है वो हैप्पी दिवाला रावण में भी हुआ था. उसमें मुफार ने बोला था कि जब कृष्णा और मुफार की
बैटल होगी तो अगले दिन न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन छपेगी कि मूफाड़ ने कृष्णा को हरा दिया। Again. ऑल्सो हर बार ही ब्रेकिंग है मींस जो न्यूज़ मूफाड़ देते हैं वो हर बार ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। ऑल्सो मूफाड़ का हर बार यानी गाने की हर लाइन ब्रेकिंग यानी तोड़ू होती है। करो लिरिकल ब्रेकडाउन्स पर लिरिकल ब्रेकडाउन्स पर लिरिकल ब्रेक डांस मतलब है मूफाड़ किस तरीके से अपने लिरिक्स के फ्लो और केडेंसेस को बीट पर डांस करवाते हैं। एंड जब मूफाड़ लिरिकल ब्रेक डांस करते हैं तो उनके गानों के लिरिकल ब्रेकडाउन्स होते हैं। लिरिकल ब्रेकडाउन इज समथिंग दैट यू वाचिंग राइट नाउ अभी। पर लिरिकल ब्रेकडाउन्स में सबके देखता हूं पर मैं फैन ऑफ फेक हूं। मूफाड़ सेज कि वो लिरिकल ब्रेकडाउन सबके देखना पसंद करते हैं लेकिन वो फैन जो है वो अफेक नामक एक ब्रेकडाउन चैनल के हैं। इफ यू गाइस डोंट नो अफेक, ही हैज अ चैनल ऑन यूट्यूब, प्लीज गो चेक इट आउट। इफ यू लाइक इट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू हिम। सिको मोड ऑन बाय करो ना वायरल। सिको मोड ऑन इज अ सॉन्ग बाय ट्रेविस स्कॉट। सिको मोड ऑन इज आल्सो अ मोड जिसमें आप अपनी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी की सीमा तक पहुंच जाते हैं। मूफाड़ सेज कि उनका सिको मोड ऑन चल रहा है यानी उनकी एबिलिटीज इज एट द ऑल टाइम बेस्ट राइट नाउ एंड इवन इफ हिज सॉन्ग्स डजंट गो वायरल ही विल रिमेन इन दिस सिको मोड। एंड ऑल्सो सिको मोड का मतलब होता है बीमारी वाला टाइम। जो अभी इतना सारा वायरस हमारे देश और दुनिया में चल रहे हैं वो वाला टाइम तो वैसे भी ऑन है एंड उसकी वजह से उनको वायरल नहीं होगा। वायरल मतलब बीमारी वाला वायरल नहीं होगा। एंड देयरफॉर दिस होल लाइन इज अ डबल एंटendre। चला जो आजकल सबके मास्क को फेस काउं। अभी वायरस के टाइम पर मूफाड़ सबके मुंह पर चढ़े हुए हैं मींस एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट मूफाड़ एंड देन ही यूजेस द मास्क एज अ मेटाफर कि जैसे मास्क आजकल सबके मुंह पर चढ़े हुए हैं वैसे ही मूफाड़ भी। बच्चम करो पॉल कैरेक्टर ओरिजिनल। Mufa's name is Gaurav Pal and here he calls himself Gaurav Paul. Paul एक Tekken नामक गेम का कैरेक्टर है एंड इस लाइन से पहले वाला सीन अगर आप देखोगे तो उसमें पॉल नामक कैरेक्टर एक किंग नामक कैरेक्टर को केओ कर रहा होता है। ये ना सबसे बढ़िया टाइम पास होगा उस टाइम का। लोगों के पास कुछ करने को लिए होता नहीं है, मतलब उस टाइम पे नहीं था। लाइक मैं भी फ्री में रहती थी मोस्टली और ना मैंने कुछ खाना पकाना सीखा ना कुछ समथिंग, बस वेली रहती थी। उस टाइम का ये एंटरटेनमेंट मेरी लाइफ में नहीं आया यार, सॉरी। सीन अगर आप देखोगे वैसे मेरी किस्मत को सॉरी। तो उसमें पॉल नामक कैरेक्टर एक किंग नामक कैरेक्टर को केओ कर रहा होता है यानी हरा रहा होता है। इज इट अ कोइंसिडेंस कि जो कैरेक्टर हार रहा होता है उसका नाम किंग है? You decide. Kakarot paradox सब fictional. Krishna in his last diss used Dragon Ball Z का reference and called himself a Kakarot, जो कि Dragon Ball Z के protagonist गोकू का भी नाम है। Kakarot में इस गेम में बंदा ही नहीं मेरी गलती करी नाम को लेकर। मूफाड़ सेज कि गौरव पाल एक ओरिजिनल कैरेक्टर है अनलाइक Kakarot and Bardock जो कि फिक्शनल कैरेक्टर है यानी असली जिंदगी में Kakarot भी नहीं है और Bardock भी नहीं है बट गौरव पाल है। 6 kills name taken 7. 6 kills refers to everyone Mufad has dissed in this Sorry. beef. Krishna, Raga, Harjas, Raftar, Ankit Khanna and King Rocco. Name taken 7 is again a Tekken game reference. इस वीडियो की शुरुआत में आप देखोगे कि Mufad is actually playing Tekken 7 on his PlayStation. Here he says कि this beef is like Tekken 7 and Mufad has already killed 6 of his opponents. Name taken 7 अकेला लड़ूंगा क्योंकि all fights are personal. अच्छा ये बात तो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि Mufad अपनी हर फाइट अकेले लड़ना पसंद करते हैं बट टेकन गेम जिसका रेफरेंस हमने इससे पहले भी सुना है उसकी टैगलाइन है कि ऑल फाइट्स आर पर्सनल जिसको इस लाइन में Mufad ने यूज किया है। नॉट टू फॉरगेट द डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ दिस गेम टेकन 7 आर बंदाई नामको जिसका जिक्र हमने कृष्णा के ट्रैक में भी सुना था। बंदाई नहीं मेरी गलती करी नाम को लेकर। मूविंग ऑन। चौड़ा बातों गुड़गांव के नाम पर हरिकेन का गॉड जिला से मैं आया मॉन्स्टर गो ग्रीन 3 स्टार्स ऑन द कैन नॉट स्पॉन्सर्ड पर रेफरेंस के पॉइंट भी तो चाहिए ना रोहन सर। हाँ तो आ जाओ सबको रिएक्शन देखना था कि भाई Mufad ने रोहन को डिस किया है व्हाट वुड बी रोहन्स रिस्पॉन्स ऑन दिस बार। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि Mufad ने मुझे डिस नहीं किया है, Mufad एक्चुअली गेव मी अ शाउट आउट इन हिज डिस ट्रैक। पर रोहन तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे Mufad ने तेरे को ये बात खुद टेक्स्ट करके बताई है। अनफॉर्चुनेटली फॉर सम ऑफ यू गाइज Mufad वाज एक्चुअली स्वीट इनफ टू टेल मी ऑन द वेरी सेम डे कि ये डिस नहीं था, ये शाउट आउट था। एंड जितने भी आप लोग स्टोरी शेयर्स कर रहे थे, जितने भी कमेंट्स, जितने भी डीएम्स कर रहे थे टेलिंग मी कि टांग खींचने वाले तो मिल ही जाएंगे यार, कहीं पे भी देख लो। ये शाउट आउट था। एंड जितने भी आप लोग स्टोरी शेयर्स कर रहे थे, जितने भी कमेंट्स, जितने भी डीएम्स कर रहे थे टेलिंग मी कि Mufad ने मुझे इसलिए डिस किया है क्योंकि मैं उसके अगेंस्ट बायस था, वो सारे डीएम्स कमेंट्स को ऐसे करके वैनिश किया जा सकता था बाय जस्ट वन स्टोरी जिसमें मैं लिखता कि Mufad texted me saying that it was not a diss and सारी चीज़ें ठंडी हो जाती। बट आई डिड नॉट डू इट बिकॉज आई वॉन्टेड यू टू मेक दिस मिस्टेक, नॉट बिकॉज मैं यहाँ पे आके आपकी किलसाना चाहता था। नो, दैट्स बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्रेकडाउन्स में गलतियाँ होती ही रहती है। Anyone who's breaking down lyrics on Instagram या on YouTube, we sometimes overanalyze things, we sometimes underanalyze things, we sometimes miss bars, but that is a genuine mistake and it's not the case of us being biased. तो अगली बार जब आप किसी का ब्रेकडाउन देखें एंड मिस्ड बार्स या अंडरएनालाइज्ड बार्स को देख के आपके अंदर की ज्वाला ऐसे उभरने लगे तो रिमाइंड योरसेल्फ कि there's only one person in this whole world who can do an absolute perfect breakdown and that is the artist himself. And वो लोग तो ब्रेकडाउन करते नहीं है। बाल बहुत लंबे हो रहे हैं यार। अच्छा देख लिया फेस कैम, देख लिया रिएक्शन, खुशी मिल गई। अब आप लोग जाओ ब्रेकडाउन देखो और मैं यहाँ पे क्विकली एक ओवर ड्रामेटिक पोज दे देता हूँ जस्ट फॉर अ क्लिकबेट थंबनेल।
हाँ, सो रोहन कैरियप्पा वो सब जानते ही हो यार, है ना। और मैं रेफरेंस मार रहा था उसमें, गो ग्रीन 3 स्टार्स ऑन द कैन नॉट स्पॉन्सर्ड, और स्पॉन्सर्ड से रोहन सर राइम कर दिया, तुम उसको अप्रिशिएट करो ना, क्या दिक्कत है। तुम उस बंदे को बोल रहे हो कि डिस कर दिया। मतलब मैं किसी का नाम लूंगा तो डिस कर दिया, ये कौन सी बात हुई यार। तुम तो बनते लोगों के जिनके साथ अच्छी टर्म्स है, जो सही लोग हैं, उन लोगों के साथ भी बिगड़वा दोगे किसी की भी। अच्छा, देख के आ गए फेस कैन। अब बात करते हैं अबाउट वन ऑफ द बेस्ट बार्स ऑफ दिस सॉन्ग। एक और बार सुन लो। रौला बातो गुड़गांव के नाम पर Mufat first asks Krishna to not brag about being from Gurgaon because Krishna in his last few tracks has been pretty vocal about being from Gurgaon. चिल कर छोटे तुझे जानना किधर मैं गुड़गांव वाला छोरा कभी आना इधर गुड़गांव कट्टा बाजू में हाथ होए समझ ना आवे ताड़े मारू मैं क्या। Moving on. पर हरिके नगर गॉडजिला से मैं आया मॉन्स्टर। Okay, so Lord Krishna is said to be an avatar of Lord Vishnu and Lord Vishnu को हरि के नाम से भी जाना जाता है। तो Mufat here says कि वो हरि के नगर से है because he stays in this place called Harinagar. Now, as mentioned, Hari is a god and Nagar is a place, which makes Harinagar God का जिला या Godzilla. Now, Godzilla is also a name of a recent Eminem track as well as a recent Karma track. But most importantly, Godzilla is a movie based on a monster. अब ये वाली लाइन याद रखना that Godzilla is a monster because इसका रेफरेंस हमें नेक्स्ट लाइन में मिलेगा। Go green 3 scars on the can not sponsored। 3 scars on the can, which are green in color, can be found on this energy drink called Monster Energy Drink. Connecting the energy drink वाला monster to इससे पहली वाली लाइन में मेंशन किया हुआ Godzilla वाला monster. Then Mufat says not भाई ये इसने सोचा कैसे? मैं ये सोच रही हूँ इसने सोचा कैसे कि हाँ ये उसमें जाके है लगा हुआ, मतलब ये साइन वहां पे है। हाउ? मतलब ये सच में ये बात सही है वैसे। जिसने यूज किया होता है उसको पता होता है कि हाँ मतलब जिसने मतलब डिस किया होता है कि उसने कौन सी रेफरेंस कहाँ पे की है, कैसे लिया है, सारा कुछ समथिंग। तो दूसरा बंदा सिर्फ परसेप्शंस लगा सकता है या फिर उसको जितनी अच्छे तरीके से, लाइक इन्होंने भी कौन सा बहुत अच्छे तरीके से, लाइक उस हिसाब से जैसे आप लोग बोल ही रहे हो तो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोहन कैरियप्पा ने मिस की। बट लेकिन अब तक का बेस्ट उसने ही दिया है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब ब्रेक डाउन not sponsored, which states कि वो सिर्फ आप लोगों ने मुझे बोला ना कि रिएक्ट करो, तो अगर नहीं बेस्ट दिया होता तो आप लोग मुझे नहीं बोलते रिएक्ट करने को। रेफरेंसेस के लिए ही एनर्जी ड्रिंक का नाम ले रहे हैं, उनकी वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया है मॉन्स्टर ने। को ग्रीन टाइप का रेफरेंस हम ऊपर भी देख चुके हैं, विच बेसिकली मींस स्मोकिंग वीड। स्कार्स का मतलब होता है चोट लगने के बाद छूटे हुए निशान, एंड जब मुफाट अपने ओपोनेंट्स पर अटैक करते हैं ही लीव्स स्कार्स ऑन देम। Scars on the can not sponsored पर रेफरेंस के पॉइंट्स भी तो चाहिए ना रोहन सर। नाउ यहाँ जिस रोहन का जिक्र किया गया है वो एक यूट्यूबर है हु ब्रेक्स डाउन ट्रैक्स एंड गिव्स पॉइंट फॉर रेफरेंसेस, जैसे कि वो बहुत बड़ा यहाँ का हिप हॉप का जज लगा हुआ है। पर छोड़ो, उस बंदे की कोई बिचिंग नहीं करनी आज यहाँ पे, ठीक है। एंड सिंस मुफाट इज सेल्फ अवेयर कि उन्होंने अभी जस्ट धासु रेफरेंस, मेटाफर्स, वर्ड प्ले से भरी हुई एक लाइन बोली है, ही नेम ड्रॉप्स दिस यूट्यूबर टू स्टेट द सेम फैक्ट कि उन्होंने कमाल का रेफरेंस मार दिया है। मूविंग ऑन। भूत बनेगा, पंच मारने के लिए नॉलेज चाहिए, ये राइम के लिए बोलता है कोई नहीं सही है। कृष्णा इन वन ऑफ हिज रीसेंट Q&A ऑन इंस्टाग्राम स्टेटेड कि उनकी तरह अगर आपको अच्छे मेटाफर्स लिखने हैं तो बहुत सारा नॉलेज एक्वायर करना पड़ता है। सो मुफाट हियर पॉइंट्स आउट कि कृष्णा राइम करने के लिए कुछ भी गलत चीजें बोल देता है एंड उसके पास नॉलेज उतनी नहीं है। कौन से पूल में होती बॉल, वो के पास है जहाँ जौ के नीचे होना क्यों को चाहिए। कृष्णा इन हिज लास्ट ट्रैक सेड दिस, मेरे बॉल क्यों पास तेरे मुंह के जैसे लेते शॉट जब लेट के तुम पूल में। Mufat responds by saying कि the right way to play pool या snooker is not by placing your face near the balls, जैसे कृष्णा ने मेंशन किया था। Rather शॉट लेते टाइम आपकी क्यू यानी जो स्टिक होती है वो आपके जॉ के नीचे होनी चाहिए। एंड आफ्टर दिस लाइन Mufat hits back to back pool references. Just wait for it, मजा आ जाएगा। मुंह को चाहिए रखना बंद कुछ चीजों में, रेसिस्ट है ये, इससे ज्यादा बदतमीज हूं मैं। मुंह को बंद रखना चाहिए कुछ चीजों में is very similar to the first line of माँ कसम। कभी कभी चुप रहना ही बेहतर है। I think racist could be Mufat pointing out the Chinese वाले डिसेस जो चेनके के खिलाफ कृष्णा ने अपने ट्रैक क्वारंटीन में बोले थे। Mufat here says कि वो कृष्णा से ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो सकते हैं। क्या ही खेलूं तेरे साथ, छोड़ तू पीली बॉल छुपा देगा ईगो में। येलो कलर वाली सिग्निफिकेंस पहले मैं आपको बता चुका हूँ। Mufat says कि मैं कृष्णा के साथ पूल खेलूंगा तो उसको कॉम्प्लेक्स होगा एंड उसी कॉम्प्लेक्स में वो येलो कलर वाली बॉल छुपा देगा, दैट विल रूइन द गेम। ये फोटो फ्रेम की कसम तुझे ट्रोल नहीं कर रहे। फोटो फ्रेम इज अ रेफरेंस टू मोक्ष का पोस्टर जिसमें कृष्णा के फोटो फ्रेम पर हार चढ़ाए हुए थे। ऑल्सो ले फोटो पॉइंट्स आउट हाउ कृष्णा वेंट टू हरिनगर एंड क्लिक्ड हिज पिक्चर इन फ्रंट ऑफ Mufat's हाउस। Also, frame is a triangular shaped equipment and Krishna देगा that will ruin the game. ये फोटो फ्रेम की कसम तुझे ट्रोल नहीं कर रहे। फोटो फ्रेम इज अ रेफरेंस टू मोक्ष का पोस्टर जिसमें कृष्णा के फोटो फ्रेम पर हार चढ़ाए हुए थे। ऑल्सो ले फोटो मैं कुछ सोचने लग गई थी बैठे बैठे ऐसे। points out how Krishna went to Harinagar and clicked his picture in front of Mufat's house. Also, frame is a triangular shaped equipment used in pool. मुफाट सो रहा होगा उस टाइम पे शायद, मतलब ऑब्वियसली अब कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा जो उसे पता नहीं चला।
to position the balls. Mufad says कि I am not trolling Krishna here the way Krishna is trying to troll me. पूल टेबल पे महाराज मखौल नहीं कर रहे। Makhol means मजाक and pool table is a metaphor to describe this beef. Mufad says कि इस beef में Mufad means serious business. मैं यहाँ पे मजाक करने नहीं आया। 32 साल के लौंडे का गेम प्ले दीवारों में टक्कर ही लग रही है, होल नहीं मिल रहे। भाई साहब इस लाइन के दो मीनिंग है। पहले तो ग्लोरी होल नाम की जो पॉर्न आपने कैटेगरी का सोचा रेफरेंस वही है, दिया गया मैंने भी है यही जो कि आप सोचा खुद था। ढूंढ लेना। सेकेंडली व्हेन यू प्ले पूल योर एम इज टू सेंड द बॉल into the pocket, which is referred to here as holes. But Krishna, since he's not good at playing pool, remember अच्छी pool बातों table को में तो दिमाग beef चलता की ही तरह नहीं है। मेटाफराइज किया गया था. So since Krishna is not good at playing pool, उनकी balls होल में नहीं जा रही है, सिर्फ दीवारों पे यानी जो पूल टेबल के रेल्स होते हैं वहां पे लग के डिफ्लेक्ट हो रही है. आई होप आपको ये लाइन समझ आ गई होगी. मूविंग ऑन. काला राज बताऊं चल दिया, तेरा कटरा है मत कर गलतियां, बात आई रफ्तार पे तो चला कि देखो खुद पीछे हो गए तुझे आगे कर दिया. मुफाड वॉन्स कृष्णा की कलमकार वाले उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं बिकॉज जब मुफाड ने दशहरा में रफ्तार को फुल फ्लेजेड डिस किया तब उसके बाद कृष्णा जंप्ड बैक into the game. बेटे से हो रहा नहीं कम बैक, पापा भी ये दुविधा में कैसे लूं ये कम बैक. Krishna is trying to make a comeback in this beef, and since he's not been able to make a comeback, Raftar is not proud of Krishna and he wants to take his comeback. तो कम की वजह से ही बच्चा पैदा होता है, and अगर कम वापस ले लो तो बच्चा पैदा नहीं होगा. It is a response to the Seat टायर वाली line from माँ कसम. ये टायर में नहीं बात कर रहा पहिए का, पर तेरे पापा को रबर लगाना चाहिए था. Moving on. कौन आया वापस कोई नहीं. कौन आया वापस कृष्णा का एक गाना है and Mufad responds to that by saying कोई नहीं आया वापस because in the previous line Mufad mentioned कि कृष्णा comeback नहीं कर पा रहा है. जला के किया मर्डर गया मेरा ड्रम पैक. ऐलान में मुफाड ने कलमकार को जलता हुआ दिखाया था. मुफाड हियर सेज कि मैंने जलाकर मर्डर कर दिया कृष्णा का और फिर रेड रम फेंक दिया. नाउ रम इज एन अल्कोहल जिससे आग और भी ज्यादा भड़क जाती है ऑब्वियसली बिकॉज इट्स इनफ्लेमेबल. ऑल्सो रेड रम को अगर आप उल्टा करोगे तो वो बन जाता है मर्डर. रेड रम का जिक्र कृष्णा ने इस बीफ गेम के शुरू होने से पहले ही अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे किया था. कुड बी अ रेफरेंस टू दैट एज वेल. फेक लेबल है अंकित और तेलन का स्टार्टअप फैक्ट है, 4 उंगली वाला मुंह पे रैपट. Self explanatory bar, he calls Kalamkar a fake label. 4 उंगली वाला rapper signifies 4 different people that are Ankit, Raftar, Krishna and Harjas. तेरा तो कागजों पे नाम तक नहीं है, तू पार्टनर कहां से, तू है पार्ट टाइम रैपर. अच्छा, again Krishna in Makasam claimed that he is the partner in Kalamkar. क्लियर करूं तो कलमकार में हूं पार्टनर, इसका मतलब छोटे में किसी के भी नीचे नहीं. And here Mufad brings a document that has the name of Ankit Khanna and Raftar as directors and Krishna का नाम नहीं है. So Mufad says कि you were just a part-time rapper for Kalamkar and you're not the partner. पन्ने रगड़ू निकले कर्मों का मैल. पन्ने रगड़ना मतलब पास्ट को खोजना. एंड मुफाड जब कृष्णा के पास्ट को खोजता है तो उसमें से कृष्णा के बुरे कर्मों का फल ही निकलता है. डबल पेनिट्रेशन तभी तो रखे एल. वाओ, कृष्णा की डिस्ट्रैक्ट माँ कसम में एक लाइन थी कि 2 बार तूने एल लिया जैसे कूल जे. 2 बार लिया एल तूने जैसे कूल जे. यहाँ तीन एल का मतलब मतलब था बताया लॉस. मुफाड ट्विस्ट्स द सेम डिस एंड सेज कि मेरे पास 2 एल है बिकॉज दिस इज डबल पेनिट्रेशन. नाउ यहाँ एल का मतलब है पीनिस एंड हिंदी में डबल पेनिट्रेशन की एक्सप्लेनेशन इज आगे से पीछे से लग रहे हैं. मूविंग ऑन. रफ्तार ने गौरव से पाला नहीं, अंकित ने पेलने को रखी कलमकार की रखेल. माँ कसम में एक और लाइन थी दैट स्टेटेड कृष्णा गौरव को पाल नहीं पा रहा. अफसोस गौरव को मैं पाल नहीं पा रहा क्योंकि पाले मैंने कुत्ते पर सांप नहीं पाला. उसके रिस्पॉन्स में मुफाड सेज की रफ्तार ने गौरव से यानी मर्यादा से कृष्णा को पाला ही नहीं. रादर अंकित हैज इंक्लूडेड कृष्णा इन हिज टीम जस्ट टू ट्रीट हिम लाइक अ बिच. गाने में फेंकू तो होती तबाही है, टेढ़ी कलम चले रैपर तू नहीं है. टेढ़ी कलम कुड बी अ रिस्पॉन्स टू हाउ कृष्णा कीप्स राइटिंग अ लॉट ऑफ डिसेस एंड कोई सीधा नॉर्मल गाना वो नहीं लिखते हैं. अंग्रेजी रैपर की ग्रामर गलत और इंग्लिश पे स्टेज पे बोल नहीं पाई है. यहाँ तो सबटाइटल्स ने ही ब्रेक डाउन कर दिया. मुफा टॉक्स अबाउट हाउ कृष्णा क्लेम्स टू बी एन इंग्लिश रैपर बट कुड नॉट स्पीक इंग्लिश प्रॉपर्ली इन हिज TEDx टॉक अबाउट रैप. तू सेल आउट है, तेरे जैसे और नहीं चाहिए. रैप के लिए होनी बेटा सोल भी चाहिए. सेल आउट मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो अपने आर्ट का सोल बेच देता है पैसा या फेम कमाने के लिए. ऑल्सो सेल आउट इज द नेम ऑफ कृष्णाज एल्बम एज वेल. मुफाड सेज कि यहाँ सेल आउट की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज का भी बोला हुआ है ना अपने कृष्णा के एल्बम पे रिएक्ट करने के लिए एंड आ जाएगी जल्दी वो भी. रैप करने के लिए सोल का होना बहुत जरूरी है एंड सेल आउट जो होता है जैसे मैंने आपको बताया सोल बेच देता है. तेरा मोर नहीं बननी तो मोर नहीं चाहिए. मोर बना दूंगा इज हरियाणवी सेइंग दैट मींस तुझे बहुत मारूंगा. मुफाड सेज कि कृष्णा मोर नहीं बन सकता सिंस ही इज अ फीमेल तो वो मोरनी बनेगी. 16 से ही बात मैंने बोली चाहिए कि इनसिक्योर है मन में इनके चोर गौरी बना दिया था. खुद पे नहीं भरोसा लाते मिल के सोर. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी 2016 से मुफाड ने ये बात बोलनी चाहिए एंड एक्चुअली उन्होंने ये बात एक गाने में बोली भी थी. आई थिंक ही इज रेफरिंग बैक टू हिज सॉन्ग कॉल्ड सच टू मच जिसकी स्टार्टिंग में उन्होंने ऐसा कुछ बोला था. मुझसे जलने वाले या मैं कहूँ कि थोड़े इनसिक्योर लोग मेरे आसपास जो हैं जो अच्छी चीज़ को भी आगे नहीं आने देते. थोड़ी मैच्योरिटी की कमी है लोगों में यहाँ पे. एंड देन ही एक्यूजेस कृष्णा कि वो अकेले नहीं लड़ता सबको साथ लाकर एक पे जोर लगाता है. रहना मेरे ऊपर थी हांडी ना ऊपर था मक्खन मक्खन तोड़ मैंने पाप की थी मक्खी फोड़. रिस्पॉन्स टू दिस लाइन फ्रॉम माँ कसम. गोपाला तेरी हांडी ना तोड़ दे, फिर सफेद मक्खन मिलेगा तेरे होठ पे. मुफाड सेज कि मैंने थोड़ी मैच्योरिटी की कमी है लोगों में यहाँ पे.
एंड देन ही एक्यूजेस कृष्णा कि वो अकेले नहीं लड़ता, सबको साथ लाकर एक पे जोर लगाता है। रहना मेरे ऊपर थी हांडी ना मुंह पर था मक्खन मक्खन चोर मैंने पाप की थी मटकी फोड़ रिस्पॉन्स टू दिस लाइन फ्रॉम माँ कसम, गोपाला तेरी हांडी ना तोड़ दे, फिर सफेद मक्खन मिलेगा तेरे होठ पे। मुफाड़ सेज कि मैंने नंदलाला की हांडी नहीं फोड़ी, कृष्णा के पांपों का घड़ा फोड़ा है। पांपों का घड़ा जब भर के फूटता है तो आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलना शुरू हो जाती है। बस की ना ईगो सच बोलने से पीछे हट गई ना। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मुफाड़ सेज कि कृष्णा का ईगो उसे सच बोलने से रोक देता है, मे बी एक्यूजिंग हिम ऑफ लाइंग अबाउट हिज पार्टनरशिप विद कलमकार। तू मटकी का सारा मक्खन खा गया, माखन चोर और नंदलाला की फट गई क्या। मक्खन इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स कम। ये सेम तो रेफरेंस बहुत कृष्णा के पिछली माँ कसम बात। में भी यूज किया गया था। फिर मुफाड़ सेज कि कृष्णा सारा मक्खन खा जाता है बिकॉज लॉर्ड कृष्णा भी सारा मक्खन खा जाते थे। ऑल्सो नंदलाला इज हाउ लॉर्ड कृष्णा इन हिज चाइल्डहुड was used to be addressed as। करूँ मारी पहले दिमाग में धर ले, तूल पे तू बचेगा नहीं बोलते घर पे। मुफाड़ says कि he will not start the fight but if it happens कृष्णा नहीं बचेगा। मेरे साथ यही दिक्कत है बोलते घर पे। मुफाड़ says कि he will not start the fight but if it happens कृष्णा नहीं बचेगा। मेरे साथ यही दिक्कत है, मौत तक लड़ूंगा और तो फोटो लेके कुछ नीचे घर के। रिस्पॉन्स टू कृष्णा's pic in front of मुफाड़'s house, मुफाड़ says कि he is brave and वो मौत तक लड़ेंगे, whereas कृष्णा is happy by just clicking a picture under his house। मिल तो लेता ऊपर तक आ गया, मैं घर पे नहीं था, चल सच बता दे। मुफाड़ says कि अगर तुझमें इतना ज्यादा दम है तो ऊपर एक बार आके मिल के चला जाता। एंड देन ही क्लेम्स दैट जब कृष्णा ने ये एक्चुअली में पिक ली थी तब मुफाड़ अपने घर पे ही नहीं था। मैं रिस्पेक्ट करता होता तो पिंक लौंडे ऊपर आके छू के देता पैर मार के। कृष्णा ने अपने पिछले ट्रैक में क्लेम किया था कि वो मुफाड़ की मॉम को रिस्पेक्ट करते हैं। उनको तो मैं हमेशा करता रिस्पेक्ट, उनकी क्या गलती। अगर जाता मान लो है ना, इमेजिन करो कि कृष्णा जाता घर पे तो मम्मी क्या बोलते उसके मतलब मुफाड़ के मम्मा क्या बोलते फिर, है ना, भाई बेटा तूने मेरे बेटे को डिस किया क्या बोलते यार जस्ट इमेजिन, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। बेटा निकला निकम्मा जो। मुफाड़ सेज कि अगर तू इतनी ही रिस्पेक्ट करता है मेरी मॉम की तो एक बार ऊपर जाके पैर छू के आ जाता जस्ट टू शो रिस्पेक्ट। आके मेरे ब्लॉक में छुप के बच बच धमकियां देते पर करते नहीं टच बच। मुफाड़ स्टिल टॉकिंग अबाउट द सेम पिक्चर, सेज कि कृष्णा बच बच कर मुफाड़ के एरिया में एंटर करता है एंड सिर्फ धमकियां दे सकता है, एक्चुअल में टच करने की हिम्मत कृष्णा में नहीं है। गाने मेरे गाते गाते मिर्ची अपने। मुफाड़ सेज कि उनके गाने कृष्णा को मिर्ची की तरह तीखे लगेंगे एंड आस्क्स कृष्णा टू सेल मिर्चीज यानी चिलीज while singing मुफाड़'s track। तुम सबको असली मसाले में सच सच। मुफाड़ continues the मिर्ची रेफरेंस एंड सेज कि मैं सब सच ये मैं उस टाइम पे मैंने मिस किया एंड देन जब मैं एडिटिंग कर रही थी और मैं देख रही थी अच्छा ये लाइन भी इसमें डाल दी इसने, मतलब इस हिसाब से डाली ना, असली मसाले सच सच MDH बहुत ज्यादा सुनी है। while singing मुफाड़'s track। तुम सबको असली मसाले में सच सच। मुफाड़ continues the मिर्ची रेफरेंस एंड सेज कि मैं सबको असली मसाले दूंगा सच सच। असली मसाले सच सच इज अ वेरी पॉपुलर टैगलाइन ऑफ MDH मसाला ब्रांड। ऑल्सो मुफाड़ सेज कि उनके गाने का असली मसाला जो होता है वो सिर्फ सच सच होता है, यानी ट्रूथ बॉम्ब्स होते हैं। पुसी ऐसा नहीं पर रैपर। पुसी एस नेवर रैपर means someone who pretends to be a gangster but in reality is very scared। तू क्या हिलेगा मेरी क्या कर। कृष्णा ने अपने ट्रैक माँ कसम की शुरुआत में बोला था कि वो मुफाड़ की कहकर ले रहे हैं, which is a dialogue from this movie called Gangs of Wasseypur। कृष्णा अब लेना तेरी क्या करे। मुफाड़ सेज कि कृष्णा के बस की नहीं है। ऐसी टोन के कर जाके खुले, ऐसी टोन से कोई गूंगा ही बेहतर। एसीटोन इज अ केमिकल जिससे कोई मार्क या नेल पॉलिश अगर आपको रिमूव करना होता है तब यूज किया जाता है। मुफाड़ सेज कि कृष्णा को एसीटोन नाम के केमिकल से गार्गल करना चाहिए, कुल्ले करने चाहिए, बिकॉज कृष्णा की टोन या वॉइस बहुत खराब है एंड कृष्णा जैसी टोन होने से बेहतर है कि इंसान गूंगा रह जाए। आई स्लीप वेल मैट्रेस पे रैप कर ऊपर तोड़। कृष्णा इन माँ कसम spoke about मुफाड़ का वजन and his songs not being पलंग तोड़। मुफाड़ says कि he sleeps well। Also sleep well is a brand that sells mattresses। तो वो कहते हैं कि वो मैट्रेस पे अच्छी तरह सोते हैं बट रैप उनका फिर भी पलंग तोड़ होता है। पलंग तोड़ मतलब बहुत कमाल का। पिछवाड़े की वेल्डिंग करा ले जब वजन बहुत, तेरे मुंह पे मैं चादर चढ़ा के फिर कद्दे ही फाड़ दूंगा, हो गई ये शर्म। अच्छा इन तीनों लाइंस को एक साथ में देखते हैं। सर पे चादर चढ़ा के या स्वेटर चढ़ा के मारने की जो प्रथाएं हैं वो स्कूल में बहुत पुरानी है, ठीक है। गद्दे विच इन इंग्लिश आर मैट्रेसेस जिसका जिक्र लास्ट लाइन में हुआ था रेफरिंग टू स्लीप वेल। इन दिस लाइन गद्दे मीन्स कंप्लीटली डिफरेंट। गद्दे मीन्स पिछवाड़ा। तो आपके सर पे चादर चढ़ा के जब आपको मारा जाता था तो आपके गद्दे फट जाते थे, यानी आपके पिछवाड़े पे ऑब्वियसली बहुत सारी लातें पड़ती थी। मुफाड़ सेज कि वो चादर चढ़ा के कृष्णा के गद्दे फाड़ देंगे एंड जब गद्दे फाड़ देंगे या तोड़ देंगे तो ज्वाइन करने के लिए वहां की वेल्डिंग करानी पड़ेगी। जोर लाके तू ही दवाई लिखता तू वैक। कृष्णा बहुत मेहनत करके भी बेकार लिखता है। एड शर्ट के सही एक दिन फैक्ट। कृष्णा ने माँ कसम के एंड में 4 फैक्ट्स दिए थे। व्यूज कम आए तो लगाए तूने ऐड, दैट्स फैक्ट। कमेंट डाले फेक वाले वैक, दैट्स फैक्ट। डाले प्री रिटन वाले रैप, दैट्स फैक्ट। हेडलाइन में ही हुआ तेरा रैप, दैट्स फैक्ट। मुफाड़ सेज कि एड्स वाले फैक्ट को छोड़कर बाकी सारे फैक्ट्स गलत हैं। तीन बैग रखे फुल मेरे कुल सबूत और बबे ब्लैक शीप होने आकर अच्छा। मुफाड़ सेज कि ऑन द अदर हैंड उनके पास 3 बैग फुल सबूत के पड़े हैं। नॉट टू फॉरगेट 3 bags full इज अ लाइन फ्रॉम अ नर्सरी राइम कॉल्ड बाबा ब्लैक शीप जिसका रेफरेंस कृष्णा के माँ कसम ट्रैक में भी आपको मिल जाएगा।
ब्लैक शीप हर ट्रैक पे मैं लगता हूँ एथलीट Moving on. गाने साढ़े very good है, साढ़े very good है। मुफाड सेज कि उनका गाना वेरी गुड है यानी बहुत अच्छा है, बट उनके वेरी यानी उनके दुश्मन गुड है यानी मीठे है यानी गे है। तुर फिटे मुंह तेरे लगे पैरी पुत। दूर फिटे मुंह इज अ पंजाबी फ्रेज दैट इज यूज्ड टू रिडिक्यूल बोला समवन। था ना लग पैरी पुत पिछले मतलब मुफाड वांट्स कृष्णा टू टच हिज फीट, जो कि एक मुझे नहीं ऐसे वर्ड्स कुछ भी रिस्पेक्ट पता का सिंबल होता है। मैं कैली ने मोहाली मेरा डेली हुड। मुफाड सेज कि उनका हुड जहां वो रहते हैं वो कैली यानी कैलिफोर्निया नहीं है। क्विक शाउट आउट टू बोहेमिया जिनका एक्चुअली में हुड कैली है, और ना ही मुफाड का हुड मोहाली है। अनदर वेरी क्विक शाउट आउट टू सिकंदर कालो जिनका हुड मोहाली है। मुफाड सेज कि उनका जो हुड है वो दिल्ली है। जिथे मेरी था उते आंदी मेरी सली उड़। Here he says कि मुफाड जहां रहता है वहां उसकी गर्लफ्रेंड उड़ के आ जाती है। A reference to how first of all Mufad's girlfriend is an air hostess that has been brought up a lot of times by Krishna, and उनकी बंदी के उड़ने का जिक्र, हवा में रहने का जिक्र भी बहुत बार इस बीफ में हो चुका है। चिड़ी उड़, का उड़, पिंकी उड़, राउड़। चिड़िया उड़ कौवा उड़ is a very popular game amongst kids. उसी का पंजाबी version is चिड़ी उड़ का उड़, and the next line is a spin off of the same game which goes by पिंकी उड़ राउड़. That means मुफाड ने इस बीफ में कृष्णा और अवतार को उड़ा दिया। अबे लंबी जुबान वाले मेंढक। लंबी जुबान होने का मतलब होता है ज्यादा बात करने वाला इंसान। देन मुफाड कंपेयर्स दिस क्वालिटी ऑफ लंबी जुबान टू अ फ्रॉग यानी मेंढक जिनकी एक्चुअल में लंबी जुबान होती है। मैं डक नहीं करता, हर लाइन में है स्टैंड अप। तो डक के बेसिकली 3 मतलब होते हैं। पहला मतलब है बतख, दूसरा मतलब है क्रिकेट में 0 स्कोर आउट करना, बट इस कॉन्टेक्स्ट में थर्ड मीनिंग यूज हुआ है विच इज झुक जाना। जब बाउंसर आती है तो इंजरी से बचने के लिए बैट्समैन डक कर देता है। ऑल्सो मैं डक साउंड्स वेरी सिमिलर टू मेन डक जो से प्रीवियस लाइन में यूज हुआ था। उसके बाद मुफाड सेज कि वो डक नहीं जैसे करते यानी वो shark छुपते नहीं हैं, बट ही वाला स्टैंड्स अप टू ऑल द प्रॉब्लम्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द लाइन ऑफ द बॉल एज वेल एज द लाइंस ऑफ द रैप। नाउ ये स्टैंड अप वाला जो वर्ड है ना वो आप याद रखना, इसका रेफरेंस आपको आगे मिलेगा। उछलता ही रह गया हिप हॉप में रैपर। उछलता ही रह गया हिप हॉप में। उछलना इज वन ऑफ द प्राइम ट्रेट्स ऑफ अ फ्रॉग, कनेक्टिंग इट बैक टू मैंडक रेफरेंस। प्रसाद बैट बैटल नहीं, महाराज की है बैटल। मुफाड अपने आप को महाराज की तरह एड्रेस करते हैं तो आपको पता ही होगा। मुफाड सेज कि यहाँ बैटल नहीं हो रही है कृष्णा और महाराज के बीच में, रादर इट इज महाराज की बैठक। बैठक इज अ मीटिंग जिसमें महाराज अपने मंत्रियों को ऑर्डर देते हैं काम करने के। पाल ऑक्यूपाइड कृष्णा कॉमेडियन में। पाल ऑक्यूपाइड कृष्णा विच मींस गौरव पाल। मुफाड ने कृष्णा को ऑक्यूपाई कर दिया। इसका एब्रीविएशन है POK जो आपको सबटाइटल्स में मिल जाएगा, बट POK इज आल्सो एन एब्रीविएशन फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड कृष्णा इज एक्चुअली फ्रॉम कश्मीर। ऑल्सो पाल कुड बी अ रेफरेंस टू दिस कॉमेडियन नेम सुनील पाल बिकॉज द नेक्स्ट लाइन सेज कॉमेडियन मैं। ऑल्सो कुछ बार पहले ही मुफाड ने हर लाइन में स्टैंड अप होने की बात करी थी विच इज अ सब जॉनरा ऑफ कॉमेडी। You're out of the world, तू एलियन है। 200 रुपए लगा इंस्टा की फोटो पे, तब से पहन जो मेरे सारे गाने मिलियन है। Response to Krishna's allegation about Mufad promoting his Moksha track and also to a diss जिसमें Krishna talks about Mufad not crossing million views in the last 1 year. एक साल से मिलियन क्रॉस नहीं कर पाया। Mufad taunts by saying कि मैंने सिर्फ 200 रुपए लगाए थे पोस्ट प्रमोशन के लिए ऑन इंस्टाग्राम एंड उसी की वजह से मेरे सारे गाने मिलियन पे पहुंच गए, which is obviously a sarcastic comment because 200 रुपए में मिलियन व्यूज नहीं पहुंचते हैं गानों के। जरूरत नहीं छुपाने की, जरूरत तुम करो तो आने की। 821 फेस 5 DLF पार्क ड्राइव वेस्ट लाइन है ये गाने की। अच्छा, ये जो विजुअल्स आपको अपने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इट वाज फ्रॉम द सॉन्ग सच टू मच। ये बहुत पुराना गाना है मुफाड का 2016 का, एंड ये उस टाइम की बात है जब मुफाड आर्टिस्तान नाम के एक लेबल से साइंड थे। एंड ये जो गाना है ना, इट वाज सॉर्ट ऑफ अ डिस टू फेक लेबल्स एंड फेक आर्टिस्ट्स। ऑल्सो इस गाने में भी अगर आप वीडियो देखोगे आपको छोटा सा पोर्शन मिलेगा जिसमें टेकन गेम का रेफरेंस दे रखा है। एंड ऑल्सो 2016 वाली लाइन भी थी भूत बनेगा नामक ट्रैक में विच वाज डायरेक्टेड एट सच टू मच, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। मे बी हियर मुफाड वांट्स टू यूज सच टू मच एज अ कॉल बैक टू स्टेट कि उन्होंने फेक लेबल्स और फेक आर्टिस्ट्स को पहले ही कॉल आउट कर दिया था। जरूरत नहीं छुपाने की, जरूरत तुम करो तो आने की। 821 फेस 5 DLF पार्क ड्राइव वेस्ट लाइन है ये गाने की। सो मुफाड हियर इज टॉकिंग अबाउट एन एड्रेस। वो बोलते हैं कि छुपाने की जरूरत नहीं है, एंड अगर तुम मेरे घर आने की जरूरत यानी डेयर करोगे तो, एंड देन ही टॉक्स अबाउट दिस एड्रेस। नाउ DLF पार्क ड्राइव फेज 5 इज इन गुड़गांव एंड वी ऑल नो कृष्णा गुड़गांव में रहता है। तो पहला मेरा अंदेशा, पहला मेरा गेस जो था वो था कि मे बी ये कृष्णा का एड्रेस मुफाड ने अपने गाने में रिवील कर दिया है। बट फर्स्ट कृष्णा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे बोला कि ये उनका एड्रेस नहीं है, एंड देन अपने इंस्टाग्राम लाइव पे आके भी मुफाड ने बोला कि ये एड्रेस किसी का नहीं है, ये एड्रेस उन्होंने रैंडमली बोला था जस्ट टू राइम। तो अब मुफाड ने बोल दिया तो आई डोंट थिंक इट नीड्स एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। कला और बाजी हाथ से लेके बाजुओं में। मुफाड के आर्ट और फाइट दोनों में ही बहुत दम है। कला बाजियों में हल्का है, तू तराजुओं में। रिस्पॉन्स टू कृष्णा's diss about मुफाड्स हल्का वजन। माँ कसम पलंग तोड़ कैसे बेटा तेरा काफी हल्का है वजन। कलाबाजी मींस फ्लिप करना, ये जैसे समरसॉल्ट या बैक फ्लिप करना एटसेट्रा। मुफाड सेज कि कृष्णा तराजू यानी वेइंग मशीन के ऊपर बहुत ज्यादा हल्का है। जब आपको कहते जो बिना बात के नहीं नाराज होता, बेटा वो महाराज हूं मैं। रफ्तार ने अपनी लाइव स्ट्रीम में बोला था कि मुफाड बिना बात के मुझे डिस कर रहा है। मुफाड आस्क्स कृष्णा टू टेल रफ्तार कि मुफाड बिना बात के किसी से नाराज नहीं होता। एंड विद दैट द ब्रेकडाउन इज ओवर एंड द फाइनल स्कोर इज
बस यार जितनी बीफ की भूख मेरे अंदर थी एज अ रैप लिसनर वो सब जा चुकी है एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव आल्सो हैड इनफ ऑफ दिस बट सिंस इट इज द एंड लेट मी टेल यू कि कृष्णा वर्सेस मूफाड विल गो डाउन इन द हिस्ट्री ऑफ देसी हिप हॉप एज वन ऑफ द बेस्ट बीफ्स एवर। ये बीफ इतनी धांसू और इक्वली मैच थी कि उसको देसी हिप हॉप का नाज वर्सेस जेजी बोलना भी गलत नहीं होगा। सो थैंक्स टू बोथ द आर्टिस्ट फॉर ऑल द ट्रैक्स एंड विद दैट इट्स टाइम टू एंड द वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू एंड अप लाइकिंग माय कंटेंट। यू कैन आल्सो खत्म लाइक पिछली वीडियो थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है वीडियोस, तो मैं थोड़ा सा पक जाती हूँ सुनते सुनते या है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि कंटेंट नहीं मिल रहा देखने के लिए, बहुत अच्छा है और सारी चीज़ें लिरिक्स वगैरह सारे कुछ अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन होता है, बट जस्ट थोड़ा सा होता है कि हाँ हम इतनी लंबी वीडियोस कहाँ पे देखते हैं, बेड पे लेटे लेटे देखते हैं और तो कहीं देखते नहीं है ना। तो ये था कि एक जगह पे बैठ के देखना वीडियोस को तो थोड़ा वो हो जाता है। इवन कि मैंने 1 घंटे की वीडियो भी रिएक्ट की है और मतलब पूरी देखी है कैमरा के आगे तो वो भी आ रहा, उसका सेकंड पार्ट कौन सी थी वो भूल गई मैं, बंदे का नाम अभी करके कुछ नाम था जो LLB करके है वीडियो मेरे चैनल के ऊपर, फर्स्ट भूल गई क्योंकि मैंने एक ही वीडियो रिएक्ट की है उनकी और वो ऑलमोस्ट मोर देन 1 आवर की है। और उस वीडियो का सेकंड पार्ट जो है मुझे लगता है 25 को आने वाला है, पता नहीं 22 को आने वाला है। सो देखते हैं रिएक्ट करती हूँ उसके ऊपर या नहीं, क्योंकि मैंने अब स्टार्ट किया तो रिएक्ट तो करना पड़ेगा मुझे, एज यू नो कि मैंने बोला भी था उस वीडियो में। और मेरी अकेली की मैंने आफ्टर 5 डेज देखा कि वो वीडियो जो है वो उन्होंने पहले आफ्टर 1 डे अगले दिन मेरी वीडियो ब्लॉक हो चुकी थी, वो ऑलमोस्ट 1 आवर की वीडियो थी और बहुत सारे लोगों की और भी थी जिनकी सबकी ब्लॉक कर रखी थी उन्होंने। एंड देन मैंने रिक्वेस्ट डाला अप्रूवल के लिए और तो डिस्प्यूट किया, तो देन वो वीडियो जो है वो आफ्टर 4 to 5 डेज जो है उन्होंने, मतलब 4 to 5 डेज या 2 to 3 डेज, तो शायद उसके बाद वो शो होने लग गई मेरे पेज के ऊपर, मतलब मुझे अथॉरिटी दे दी उन्होंने डालने की। एंड मैंने देखा कि किसी और की वीडियो है तो किसी और की वीडियो मुझे नहीं दिखी, बट उसके बाद एक लड़की की वीडियो थी वो मेरी वीडियो से ज़्यादा हिट गई थी क्योंकि उसके पास व्यूअर्स थे उस हिसाब से, क्योंकि मेरे पास नहीं है इतने सारे ना। तो मतलब ये था कि हाँ एटलीस्ट अच्छा लगा देखकर, मेरी वीडियो को उन्होंने अप्रूव कर दिया। सो या कैसा लगा मेरा रिएक्शन इस वीडियो में? काफ़ी ज़्यादा मैं फिर भी आपके साथ इंटरेक्ट कर रही थी, पिछली वीडियो में इतने ज़्यादा नहीं किया माँ कसम के ब्रेक डाउन में, मुझे ऐसा लगता है। सम ऑफ देम आर सेइंग कि पीपल आर सेइंग कि आप बस ऐसे बैठे हुए हो धक्के से, है ना। धक्के से नहीं था, ऐसा भी नहीं है कि इतने धक्के से बैठी हुई थी, जस्ट वीडियोस बहुत लंबी होती हैं। मैंने रिप्लाई दिया था उनको कमेंट सेक्शन में, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ यार इतना बैठकर सुनना पड़ेगा, तो बस वही होता है। और बता दीजिएगा अगर कोई गिला शिकवा होगी। एंड पिछली वीडियो में आपने मुझे काफ़ी सारी बातें बताई थी कि रोहन करियप्पा को डिस किया या ये किया या वो किया, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो मैं जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को। और लाइक मुझे इतना नहीं था बीफ का, मुझे तो बंदों का नहीं पता था यार। तो ये तो सोचो ना कि मैं बीफ का कहाँ से पता हो जाएगा, जब पर्सन का ही नहीं पता था इनका भी। हाँ ये भी है कुछ बंदे रैपर्स में मतलब रैपिंग में, एंड मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों में, लाइक मैं दुनिया से बहुत परे थी यार, समझा करो, ठीक है। सो किसी दिन अगर व्लॉग स्टार्ट हो गए हमारे जल्दी से, तो किसी दिन बताएंगे अपनी स्टोरी, कैसे कैसे हमने क्या क्या किया। जिंदगी नरक थी, पूरी नरक है ठीक है, कुछ फन नहीं किया अपनी ज़िंदगी में मैंने। चलो कोई बात नहीं। अब रह गया एक इसका इंस्टाग्राम लाइव मुफाड़ का, तो उसके ऊपर भी मैं रिएक्ट कर दूंगी। और उसका ब्रेकडाउन तो मुझे लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में उनकी वीडियोस जो है वो कवर कर चुके हैं रोहन करियप्पा। बाकी अगर होगा भी तो ब्रेकडाउन तो मैं उसको रिएक्ट कर दूंगी, वैसे मुझे नहीं लगता होगा। बाकी कोई बात नहीं, देखते हैं अब। एंड आपको नेक्स्ट कौन सी बीफ चाहिए मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। यंगस्टर्स की बीफ के बारे में भी किसी ने मुझे बोला था कि हुई है उनकी, एंड आई शुड रिएक्ट ऑन दैट। एंड मैंने देखा नहीं ध्यान से कि क्या नाम बताया था मुझे। हाँ, स्टिल हेयर देयर पता नहीं कौन सी थी एल्बम जो कृष्णा की है, तो उसके ऊपर आपको मेरा रिएक्शन देखने को मिल जाएगा जल्दी ही।
सो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड मेरी बक सुनने के लिए तैयार रहना हमेशा। सो अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी मुझे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, आप मुझे वहां से फॉलो कर सकते हो। सो फिर हम मिलते हैं अगली घड़ी विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।